ए फॉर एक्ट्रेस का करियर ना चले तो ए फॉर एक्टिविस्ट बन जाओ, बहुत स्कोप है। ऐसी ही एक जगलर एक्टिविस्ट दिया मिर्जा की बात सुनिए। Patriarchy is the cause for climate change. Mm-hmm. It is the men in this world that That's have... the ego is a... Yeah, it's men who have driven climate change, and they are entirely and totally responsible for the chaos that has been unleashed on our world today, and the misery that people are experiencing everywhere. I mean, not just the global south, but the global north as well now. Right? सुना आपने, दिया मिर्जा का कहना है कि मर्दों के ईगो और पेट्रियार्कल पावर स्ट्रक्चर्स ने ही क्लाइमेट क्राइसिस को जन्म दिया है और आज दुनिया भर में लोग जो एनवायरमेंटल डिजास्टर्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और इकोलॉजिकल डैमेज का सामना कर रहे हैं, उसके लिए मर्द पूरी तरह जिम्मेदार हैं। चलिए दिया मिर्जा की बात मान लेते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज के लिए मेन ही एंटायरली एंड टोटली रिस्पॉन्सिबल हैं, तो शायद दुनिया भर के मर्दों को तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, सिविलाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, लिटरेसी के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट के लिए भी। आखिर यही वो चीजें हैं जिन्होंने मॉडर्न दुनिया को बनाया और इसी डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी आए। तो फिर लॉजिक के हिसाब से इन सब चीजों को भी तुरंत छोड़ देना चाहिए। ना टेक्नोलॉजी रहेगी, ना ट्रांसपोर्ट रहेगा, ना इंडस्ट्रीज रहेगी और ना ही मॉडर्न लाइफस्टाइल। खैर, अब क्लाइमेट चेंज पर हर किसी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन दिया मिर्जा के पुराने बयानों को देखें तो ये पहली बार नहीं है जब उनका कोई स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी का कारण बना हो। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे बयान दे चुकी हैं जिन्होंने काफी बहस और विवाद खड़ा किया है। ऐसा लगता है कि दिया मिर्जा कंट्रोवर्सी के लिए ही जीती हैं। कंट्रोवर्सी से कवरेज, कवरेज से कोलैबोरेशन और कोलैबोरेशन से इंटरनेशनल करेंसी। इसी करेंसी के खेल में दिया मिर्जा लगातार हर लिमिट को क्रॉस करती रहती हैं। अब देखिए ना, 2016 में दिया मिर्जा ने होली को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि एक तरफ ड्रॉट की वजह से फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग होली खेलने के लिए पानी बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा, गो अहेड कॉल मी एंटी हिंदू। ट्वीट के बाद इतना बैकलैश हुआ कि उन्हें क्लैरिफिकेशन और अपॉलॉजी दोनों देनी पड़ी। दिया मिर्जा कई बार रिलीजन पर भी स्टेटमेंट्स देती रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो हिंदुइज्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करती। उनके मुताबिक प्रकृति का हर तत्व भगवान है। सन, वाटर, एयर, फायर सब डिवाइन है। लेकिन यहाँ एक बात समझने लायक है, भारत में प्रकृति को पूजने की परंपरा सदियों से हिंदू परंपरा का हिस्सा रही है। सूर्यदेव से लेकर जल और अग्नि तक प्रकृति के कई रूपों को हिंदू धर्म में पूजा जाता है। इसीलिए जब दिया मिर्जा नेचर वर्शिप की बात करती हैं लेकिन हिंदुइज्म से खुद को अलग बताती हैं, तो उनकी बात कई लोगों को थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। फिर मार्च 2026 में दिया मिर्जा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर भी कंट्रोवर्सी में आ गई थी और तब भी वो गलत ही थी। यूसीसी एक ऐसा प्रपोजल है जो सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल लॉज की बात करता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। लेकिन दिया मिर्जा ने यूसीसी पर अपनी चिंता जताते हुए वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र कर दिया। समस्या ये थी कि यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन दो बिल्कुल अलग मुद्दे हैं। एक पर्सनल लॉज और लीगल राइट से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा इलेक्शन सिस्टम से संबंधित है। The uniform civil code that I am hesitant about is the electoral process. Explain it to me. I feel like, if you have one election at one time, I'm not sure whether it could be a genuine facilitator to keep our democratic process alive and kicking. That is the only part that worries me. इसी तरह पुलवामा टेरर अटैक के बाद भी जब भारत में पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, तब भी दिया मिर्जा ने इस फैसले का विरोध किया था। उनका कहना था कि आर्ट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद हेट, कल्चरल एक्सचेंजेस जारी रहने चाहिए और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की वापसी एक अच्छी बात है। लेकिन ये बयान उस वक्त आया था जब पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे और पूरा देश पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ गुस्से में था। देश भर में लोग सख्त एक्शन की मांग कर रहे थे और नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई थी। ऐसे माहौल में दिया मिर्जा का कल्चरल एक्सचेंज और आर्टिस्टिक कोलैबोरेशन पर जोर देना कई लोगों को इनसेंसिटिव लगा, क्योंकि उस वक्त बहस सिर्फ फिल्मों, म्यूजिक या एंटरटेनमेंट की नहीं थी।
मुद्दा ये था कि जब पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन भारत पर हमला कर रहे हैं, तब क्या दोनों देशों के बीच नॉर्मल कल्चरल रिलेशंस वैसे ही चलते रहने चाहिए? और अब लेटेस्ट एपिसोड में क्लाइमेट चेंज का पूरा बर्डन मेन और पैट्रियार्की पर डाल दिया गया है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। इसके लिए फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, कॉर्पोरेट ग्रीड, गवर्नमेंट पॉलिसीज और कंज्यूमर बिहेवियर जैसे कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। इसीलिए इस पूरे क्राइसिस को सिर्फ मेन या पैट्रियार्की तक सीमित कर देना ना तो साइंटिफिक लगता है और ना ही प्रैक्टिकल। और सबसे बड़ी बात, क्लाइमेट चेंज ना तो किसी एक जेंडर ने पैदा किया है और ना ही इसका सल्यूशन किसी एक जेंडर को दोषी ठहरा कर निकलेगा। इसका असर मर्दों पर भी पड़ता है, औरतों पर भी पड़ता है और इससे लड़ने की जिम्मेदारी भी सबकी है। अगर हर ग्लोबल प्रॉब्लम को जेंडर के चश्मे से देखना शुरू कर दिया जाए तो असली मुद्दे और असली जिम्मेदार लोग पीछे छूट जाते हैं। दिया मिर्जा को अपनी बात रखने का पूरा हक है, लेकिन जब आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठकर इतने बड़े इश्यूज पर बात करते हैं तो आपकी बातों की भी अकाउंटेबिलिटी होती है। क्लाइमेट चेंज का सल्यूशन लोगों को जेंडर के नाम पर बांटने में नहीं, बल्कि उन्हें एक साथ लाने में है। आज जरूरत इस बात की है कि हम एमिशंस कम करने और रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने, फॉरेस्ट बचाने और कॉरपोरेशंस को अकाउंटेबल बनाने पर बात करें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आइडियोलॉजी से नहीं, पॉलिसीज और एक्शन से रुकेगा। क्लाइमेट चेंज एक साइंटिफिक क्राइसिस है, जेंडर वॉर नहीं। और जब डिस्कशन साइंस से हटकर ब्लेम गेम पर आ जाता है तो सल्यूशन कम और डिविजन्स ज्यादा पैदा होते हैं। अब दोस्तों, दिया मिर्जा की स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।